नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, फेस्टिव सीजन इंडिया का स्टार्ट हो गया है और ज्वेलरी से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं या स्टॉक्स हैं उन पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। अभी रिसेंटली दुर्गा पूजा यानी नवरात्रि खत्म हुए हैं, उसके बाद आने वाले हैं दिवाली और धनतेरस, जिसमें बहुत ज़्यादा खरीदारी लोग करते हैं। धनतेरस में तो बहुत ज़्यादा गोल्डन और सिल्वर की चीज़ें खरीदी जाती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेज है जो भी ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उसी से रिलेटेड हम एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, कल्याण ज्वेलर्स। इसके बारे में ICICI सिक्योरिटीज ने अपडेट्स भी शेयर की हैं, वो सारी कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि गोल्ड प्राइसेस आसमान छू रहे हैं इस टाइम पे। पिछले एक साल में लगभग 45% के आसपास गोल्ड के प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिला है। 6 महीने पहले गोल्ड का प्राइस 10 ग्राम के लिए 85,000 के आसपास था। अभी अगर देखेंगे अक्टूबर मंथ 2025 में, तो 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस अभी 1,20,000 के आसपास पहुंच गया है। पिछले 6 महीने में ही 30 से 32% का गोल्ड प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिला है। फेस्टिव सीजन हुआ या गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हुआ, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा मोमेंटम ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक्स हैं, चाहे वो तनिष्क हो, कल्याण ज्वेलर्स हो या और भी बहुत सारे जो ज्वेलरी रिलेटेड कंपनीज हैं, उनके लिए पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा है। हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली फोकस करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर और कल्याण ज्वेलर्स में जो ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है उसके बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ICICI रिपोर्ट से ही। कल्याण ज्वेलर्स को ICICI सिक्योरिटीज़ ने पहले ऐड रेटिंग दी हुई थी, मतलब आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को, बट इस ऐड रेटिंग को उन्होंने अपग्रेड कर दिया है और बाई रेटिंग अब दिया है। मतलब डेफिनेटली अब आप अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक की हैवी बाइंग कर सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स का करंटली अगर प्राइस देखा जाए तो लगभग 450 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और उसके कंपैरिजन में ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है कि इसमें 50% के आसपास सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल सकता है बहुत शॉर्ट टर्म में। इसकी वजह से जो कंपनी के लिए टारगेट प्राइसेस है लगभग 670 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। तो ये तो अपडेट थी कि ICICI सिक्योरिटीज़ ने बाई रेटिंग दी है, उसके साथ साथ जो स्टॉक के लिए टारगेट्स दिए हैं। बट आखिर ऐसे क्या रीजन्स हैं जो स्टॉक स्पेसिफिक कल्याण ज्वेलर्स के लिए इन्होंने इतनी अच्छी रेटिंग और रेटिंग के साथ साथ इनके अच्छे टारगेट्स भी दिए हैं। तो रीजन्स को अगर समझा जाए तो सबसे पहला टारगेट है कि पिछले एक साल में ये स्टॉक लगभग 35 से 36% अपने टॉप से गिरा हुआ है। इस रीजन की वजह से जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन्वेस्टर्स के लिए। कम रिस्क है बट हाई रिवार्ड है। इससे कम या इससे ज़्यादा नीचे स्टॉक के जाने के बहुत ही कम चांसेज हैं। दूसरा जो ICICI सिक्योरिटी ने रीजन बताया, इनके अर्निंग एस्टिमेट्स जो हैं वो मेंटेन्ड है, उनमें कोई कमी नहीं आई है, भले स्टॉक का जो प्राइस है वो डिक्रीज हुआ हो। फाइनेंशियल ईयर 2026 में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की भी उम्मीद ICICI सिक्योरिटीज़ इस स्टॉक से कर रही है। ये इन्होंने दूसरा रीजन बताया। तीसरा रीजन इन्होंने बताया कि गोल्ड प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड में कोई कमी नहीं आई है। पिछले 2 महीनों में लगभग 15% के आसपास गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि गोल्ड के प्राइसेस में पिछले एक साल में 40 to 45% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फेस्टिव और वेडिंग सीजन की वजह से जो सेल्स का ग्रोथ है वो डबल डिजिट इस कंपनी के लिए रहा है। तो ICICI सिक्योरिटीज़ का यही एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बन रहा है कि गोल्ड प्राइसेस तो भले इंक्रीज हो रहे हों, बट जो इनके कस्टमर्स हैं या इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड किसी भी हालत में कम नहीं हो रही है और बढ़ती जा रही है। और उसके रीजंस भी इन्होंने बताया कि जो फेस्टिव सीजन चल रहे हैं और उसके साथ साथ जो वेडिंग सीजन अभी पास हुआ है, इसकी वजह से इस कंपनी की जो ग्रोथ रही है वो डबल डिजिट में रही है। तो ये इनका थर्ड रीजन बना इस कंपनी को जो रेटिंग है उसको अपग्रेड करने का और टारगेट अच्छे देने का। और इनका ये भी मानना है कि कल्याण ज्वेलर्स जो भी इनके पीयर कंपनीज हैं, चाहे वो टाटा ग्रुप की तनिष्क कंपनी हो या अदर जो भी ज्वेलरी से रिलेटेड कंपनीज हैं, उनसे अच्छा परफॉर्म या आउट परफॉर्म करेगा उन सारी कंपनीज को। चौथा रीजन इन्होंने बताया कि कंपनी का जो एक्सपेंशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। साउथ इंडिया पे तो ऑलरेडी डोमिनेट करती है कंपनी, वहीं से ओरिजिन है इसकी, बट अब नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा कंपनी एक्सपेंशन प्लान अपना फोकस कर रही है। क्वार्टर फर्स्ट 2026 की अगर बात की जाए तो 10 नए शोरूम कंपनी ने ऐड किए हैं। अब इनके टोटल लगभग 287 शोरूम्स हो गए हैं। आने वाले टाइम में इनके टारगेट्स है कि हर साल लगभग 90 शोरूम्स ऐड किए जाएँ। तो काफ़ी विजनरी इनका एक्सपेंशन का प्लान है। साउथ इंडिया में कंपनी डोमिनेट करती है, नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में भी कंपनी अब काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन कर रही है। तो ये भी इन्होंने रीजन्स बताएं अपने जो रेटिंग इन्होंने अपग्रेड किया है उसका। इनका ब्रांड है मुद्र राजा जो कि गोल्ड ज्वेलरी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और कंदेरी जो कि सिल्वर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस इनका ब्रांड है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपनी डोमिनेट कर रही है। इनका IPO 2021 में आया था। 2021 से 2025 पिछले 4 साल हो गए और कंपनी का रेवेन्यू 28% CAGR से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। कुल मिलाकर ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है भले ही स्टॉक के प्राइसेस डिक्रीज हुए हों, गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हुए हों, बट जो कंपनी की स्ट्रक्चरल स्टोरी है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं चल रही है। इसका मतलब रिस्क रिवार्ड जो है इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेबल है। बहुत लो रिस्क है बट रिवार्ड बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। हालांकि उन्होंने कुछ रिस्क के बारे में बताया कि कंपनी को लेके कुछ रिस्क जैसे कि
शोरूम एक्सपेंशन में डिले हो रहा है, साउथ इंडिया में कंपटीशन कंपनी का बढ़ रहा है क्योंकि टाटा कंपनी के जो तनिष्क ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेस है वो साउथ इंडिया में काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहा है। उसकी वजह से साउथ इंडिया में भी कल्याण ज्वेलर्स का कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। गोल्ड प्राइसेस अगर इन फ्यूचर और भी ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन है उनको प्रेशर झेलना पड़ सकता है। बट ICICI सिक्योरिटीज इन रिस्क या प्रॉब्लम्स को एक नॉइज की तरह मानते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए सब प्रॉब्लम्स कंपनी फेस कर रही है। बिजनेस मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। स्टॉक की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में स्टॉक 38% के आसपास डाउन ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी ये पेश कर रहा है। यहाँ से बहुत कम ही चांसेज है कि स्टॉक अब गिर सकता है। इसका मतलब लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला कंडीशन या सिचुएशन जो है ये स्टॉक बना के दे रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। ICICI सिक्योरिटीज़ की जो रिपोर्ट है इससे साफ है कि कल्याण ज्वेलर्स का जो फ्यूचर है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और ज़्यादा स्टॉक टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।